नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। नव इंडिया ने एक ओपन डिमांड रखी है यूएसए के सामने कि अगर हमें अपना जेन्युइन पार्टनर मानते हो, अगर जिस तरीके से तुम लोग ओपनली कहते हो कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप मोस्ट कंसिक्वेंशियल होगा इस सेंचुरी का, 21st सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है इंडिया यूएसए का, तो इसके हिसाब से एक्शन भी लो। हमें अनफेटर्ड मतलब कि बिना रोक टोक वाला एक्सेस दो यूएस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इंडिया बनाना चाहता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये होते हैं मिनी न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इंडिया ने ओपनली कहा है कि हमें ये टेक्नोलॉजी यूएसए से चाहिए, और एक ऑफर भी रखा है इंडिया ने कि क्यों ना ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है ये इंडिया में हम बनाएं और इंडिया से बाद में एक्सपोर्ट करें। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो ब्रह्मोस मिसाइल वाला मॉडल है ये इंडिया ने ऑफर किया है यूएसए को। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये ऑफर इंडिया का गया है यूएसए को पोखरण 2 की 25th एनिवर्सरी के साल में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने ये प्रपोजल यूएसए के सामने क्यों रखा है, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते कैसे हैं, इंडिया को इनकी आवश्यकता क्या है, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। ईयर 2022 में जब इंडिया के पीएम ने ओपनली ये कहा कि इंडिया 2070 तक नेट जीरो एमिशन वाला देश बन जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी। इसके लिए इंडिया को $10 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी 2070 तक। उसके अलावा न्यूक्लियर पावर पे काम करना होगा। बिना न्यूक्लियर पावर के हम कहीं से भी एक नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कोयला ऑयल इस्तेमाल करना ही होगा अगर हम न्यूक्लियर पावर को एक्सेप्ट नहीं करते। और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी के मामले में यूक्रेन से पीछे है, काफी ज्यादा पीछे है। स्वीडन भी हमसे आगे है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो इंडिया को न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए, ये बहुत बेसिक बात है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि इंडिया क्यों नहीं बनाता न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो देखो, प्रॉब्लम ये आती है कि जो नॉर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, जिसमें पावर की कैपेसिटी आप मान लीजिए 700 मेगावाट से ज्यादा होती है, इसको बनाने में 6 से 12 साल लग जाते हैं। एक पावर प्लांट बनाने में इतना बड़ा टाइम लगता है। उसके अलावा खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए बहुत सारी जमीन चाहिए होती है। जब आपको बहुत बड़ी जमीन चाहिए होगी तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट होंगे, लोग डरेंगे कि इतना बड़ा पावर प्लांट बनाया जा रहा है तो कल को अगर कुछ हादसा हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है एसएमआर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। इनमें पावर कैपेसिटी होती है 300 मेगावाट की, और जो इनका नाम है ना, स्मॉल मतलब कि साइज में बहुत छोटे होते हैं, मॉड्यूलर मतलब कि इनको असेंबल करना बहुत आसान होता है। एक बड़ा पावर प्लांट जो है 700 मेगावाट की कैपेसिटी वाला, वो आपको बनाना है तो 6 से 12 साल लग जाएंगे। जबकि ये एसएमआर जो है ये आप 3 से 5 साल में कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ज्यादातर जो इनकी कंस्ट्रक्शन है ये 3-4 साल में हो जाती है, और ये न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करते हैं। इनसे आप अपना शहर, अपनी फैक्ट्रीज को पावर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर कोयला खर्च नहीं करना पड़ता, तो आप लंबे समय तक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो और आपका खर्चा भी कम होगा। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ। अगर मान लीजिए इंडिया में आने वाले 6 साल में हम बहुत सारे एसएमआर बना देते हैं, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1/3 हो सकता है, उससे भी कम हो सकता है। आप रशिया में देखो तो वहाँ पर काफी बड़े स्केल पर न्यूक्लियर पावर का यूज कर रहे हैं। टोटल रशिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका 20% तो आता है न्यूक्लियर पावर से, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम आता होगा। लेकिन इंडिया में गर्मी में आप रेगुलरली एसी चला लो तो एक फैमिली का इलेक्ट्रिसिटी बिल 3 से 5 हजार तक पहुंच सकता है। तो अभी तो ये फैमिली का हुआ, फैक्ट्रीज में आप देखो तो कितना ज्यादा आता होगा। इंडिया में हम तब तक बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे जब तक इलेक्ट्रिसिटी के दाम बहुत ज्यादा सस्ते ना हो जाए, क्योंकि एक बार आप इंडस्ट्रीज को कह दो कि जमीन में सब्सिडी ले लो और ज्यादा सब्सिडी ले लो, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी आप लंबे समय तक प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका साइज छोटा होता है, ये सस्ते है, इनको बनाना आसान रहता है। तो इनका इमरजेंसी प्लानिंग जोन है ये सिर्फ 2 किलोमीटर का रहता है, जबकि एक प्रॉपर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका इमरजेंसी रेडियस आपको 16 किलोमीटर रखना पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन होगा कि छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में क्या दिक्कत है। तो ये बनाने में दिक्कत ये है कि इसकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड होती है। यूएसए ने भी अपने देश में बहुत सारे एसएमआर नहीं बना रखे हैं। इंडिया ने कोशिश करी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की, लेकिन अभी तक कोई सक्सेस मिला नहीं है। इंडिया कोशिश कर रहा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कैसे बनाए जाए, ये टेक्नोलॉजी हम खुद समझ ले। मगर इन सब के बीच में इंडिया ने यूएस को ये प्रस्ताव दिया है कि आप लोग इस मामले में हमसे थोड़ा आगे है। यूएस ने 2020 में अपना पहला स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन अप्रूव कर दिया था। बहुत ही जल्द ये यूएसए में बहुत सारे एसएमआर बनाने वाले हैं। सिर्फ यूएस में ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देश है, उन्होंने यूएसए के साथ एग्रीमेंट करने स्टार्ट कर दिए हैं कि आप हमारे देश में बहुत सारे एसएमआर बनाइए, ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर है। तो इंडिया ने प्रस्ताव ये दिया है यूएसए को कि एसएमआर की जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे साथ शेयर करिए, इस टेक्नोलॉजी का अनफेटर्ड एक्सेस हमको दीजिए। इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो हमारी वॉर है उसमें हेल्प मिलेगी।
इंडिया एक बड़ा देश बहुत ही जल्द न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा इंडिया के आसपास बहुत सारे देश हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मिडल ईस्ट के कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, इनको भी एसएमआर चाहिए होंगे। तो इंडिया का प्रस्ताव ये है कि ब्रह्मोस मॉडल के हिसाब से काम करते हैं। हम लोग इंडिया और यूएस दोनों में एसएमआर मैन्युफैक्चर करेंगे और इंडिया से ये एसएमआर आप बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया आज के समय एक्सपोर्ट कर रहा है फिलीपींस को, और बात चल रही है कि वियतनाम को भी बहुत जल्द एक्सपोर्ट करेंगे, तो जो सेम मॉडल है ये इंडिया ने यूएसए के सामने रखा है। नाउ अब हमको देखना ये होगा कि इस G20 समिट में या फिर उसके कुछ समय बाद क्या यूएस इस ऑफर को लेकर कुछ रिप्लाई करता है या नहीं, या फिर यूएसए की हिपोक्रेसी यहाँ पर भी दिख जाती है कि वैसे ओपनली कहते हैं कि इंडिया हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री कोई नहीं है, और क्लाइमेट चेंज से भी लड़ने की बात करते हैं। अगर इन सब चीजों को लेकर यूएस गवर्नमेंट सीरियस है तो इनको एसएमआर टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर मोनोपोली बना के रखनी है, इस टेक्नोलॉजी के प्राइस और ऊपर उठ जाए तब तक वेट करना है, फिर अपनी प्राइवेट कंपनी से ये टेक्नोलॉजी बेचेंगे, बिलियंस कमाएंगे। अगर उस रास्ते पे जाना है तो इससे दुनिया का ही लॉस होगा। क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो वॉर है इसको झटका लगेगा। तो ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखना होगा कि जो बाइडेन इस टेक्नोलॉजी को लेकर क्या रिप्लाई देते हैं। तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।